जी, यंत्र क्या होते हैं? ये यंत्र पहनने से आपकी लॉन्जेविटी बढ़ती है, आपका माइंड बहुत तेज़ हो जाता है। जो दिखाई दे लेकिन हो ना, उसको कहते हैं माया। और जो है लेकिन दिखाई ना दे, उसको कहते हैं यंत्र। का सिंपल सा सहज मतलब ये होता है मशीन, मैकेनिज्म। योगी जी, मंत्र क्या होता है? त्रायते मनः इति मंत्रः। जो मन का त्राण करे सो मंत्र, जो मन से पार ले जाए सो मंत्र, जो मन की असंख्य संभावनाओं को, असंख्य शक्तियों को जगा दे सो मंत्र। मनुष्य इसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द एक मंत्र ही है। Namaste everyone, and I am Ira Kaur. I'm self-love mentor, author, and jewelry designer, and a founder of Self Love Jewel with our co-founder Yogi Vishal Tiwari, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल विद्या में उनकी काफ़ी पकड़ है, बहुत अच्छे से समझ है। तो हम ये सारे एपिसोड्स जो लेके आ रहे हैं ताकि हम स्पिरिचुअलिटी को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकें एंड एम्ब्रेस कर सके, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है अगर हमें आराम से समझ आ जाए तो। सो कीप वॉचिंग द एपिसोड टिल द एंड एंड यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज यंत्र मंत्र एंड तंत्र। योगी जी, यंत्र क्या होते हैं? यंत्र क्या होते हैं? बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, यंत्र का अर्थ होता है मशीन, यंत्र का अर्थ होता है मैकेनिज्म। जैसे घड़ी एक यंत्र है जो आपको समय बता देती है, मोबाइल एक यंत्र है जो आपकी बात करा देता है, दूर-दूर लोगों से बात करा देता है और आपको कुछ-कुछ दिखा देता है। गाड़ी एक यंत्र है जो आपको यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है। इसी प्रकार से यह जो यंत्र हैं, यह ब्रह्मांड से उन दिव्य ऊर्जाओं को, उन शक्तियों को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं, जो आपके ऑरा के अंदर और आपके भीतर जो अदृश्य आपका जो वलय है, जिसको बायोइलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसको प्रभावित और सकारात्मक जागरण देने के लिए यूनिवर्स से ऊर्जाओं को आपकी तरफ लाता है। तो ये जो यंत्र है, ये ब्रह्मांड से शक्तियाँ आपकी तरफ खींचता है। यंत्र का सिंपल सा सहज मतलब ये होता है मशीन, मैकेनिज़्म। तो योगिक कल्चर के अंदर मनुष्य का जीवन ही एक यंत्र है। मनुष्य के शब्द यंत्र हैं, मनुष्य का शरीर यंत्र है, मनुष्य की एक-एक जो भावना है वो भी एक यंत्र की तरह काम करती है। और रीम जो है आपके अंतःकरण को और आपके बाह्य आवरण को, मतलब इनसाइड और आउटसाइड का एक ऐसा बैलेंस बना देता है कि आप जो कुछ करते हो वो बेहतर करते हो। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हमारे और सबके मन में भी आता है कि ये जो यंत्र आप पहनते हैं और जो हमने भी बनाए हैं, ये ह्रीम यंत्र का क्या महत्व है? उसको पहनने से क्या होता है? और ये हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है? इसमें आप ज़रा थोड़ा रोशनी डालें। देखो, ह्रीम जो है ये मंत्र है और जिस स्ट्रक्चर में ये बनाया गया है इसको यंत्र बोलते हैं। इसके अंदर 3 त्रिशूल हैं, जो ट्रिनिटी या त्रिगुणात्मक शक्ति का जो मूल स्रोत है, उसको दर्शाया गया है। और रीम जो है, वो माँ भगवती का प्रणवाक्षर या माँ भगवती का शब्द रूप है। जैसे ईश्वर का जो शब्दवाचक है, जो ईश्वर का वर्ड फॉर्म है, उसको ओम माना जाता है, वैसे ही माँ भगवती का जो बीजाक्षर है या भगवती का जो प्रणव है, वह ह्रीम माना जाता है। अगर आप देवी भागवतम पढ़ते हो, तो देवी भागवतम में जो इस सृष्टि को चलाने वाली, बनाने वाली अधिष्ठात्री देवी है, उसका अक्षर, जो एक अक्षर में अगर उसका सारा पाठ, उसका पूजन, उसका ध्यान करना हो, तो वह शब्द है ह्रीम। हम जब शक्ति मंत्रों का पाठ करते हैं तो उसमें आता है एंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्ते। अर्थात जो इस सृष्टि का पालन करने वाली, सृष्टि को मूव करने वाली, सृष्टि को चलाने वाली जो शक्ति है, वह ह्रीम है। जब आप ह्रीम को अपने जीवन में यंत्र रूप में धारण करते हो, तो जिन जिन जगहों पर, जिन जिन समस्याओं में आप उलझे हो, फँसे हो, उनसे निकलने की शक्ति, उनसे निकलने का सामर्थ्य, उनसे निकलने की ऊर्जाएँ आपके जीवन में स्वतः आकर्षित होने लगती हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और आप अपने जीवन के उस पर्टिकुलर अ, रीजन से, उस पर्टिकुलर समस्या से, उस पर्टिकुलर पीड़ा से सहज मुक्त हो जाते हो, क्योंकि माँ भगवती का जो बीज मंत्र है, उसका उच्चारण और उसको धारण करना, दोनों ही आपके लिए इतना उत्तम उपाय है, इतना उत्तम उपाय है कि आप
यज्ञ पूजन हवन करके जो काम कई घंटों में करते हो, ह्रीम बीज मंत्र धारण करने से वो काम मिनटों में हो जाता है। ये है ह्रीम मंत्र को यंत्र में धारण करने का लाभ। सो योगी जी, इसके बारे में जब मैंने पढ़ा था तो उसमें ये भी लिखा था यंत्र के बारे में कि ये यंत्र पहनने से आपकी लॉन्जेविटी बढ़ती है, आपका माइंड बहुत तेज हो जाता है। ये सब कैसे होता है? मतलब एक ज्वेलरी का यंत्र धारण करने से ये कैसे होता है चीजें? आपके पास मोबाइल है, एक यंत्र है जो कुछ तरंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जिसके माध्यम से आप बात कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप कई घंटों रील देख करके समय भी खराब कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपने आप को उलझा सकते हो, ठीक है? क्योंकि उस यंत्र के साथ अपनी व्यवस्थाएँ, अपनी ऊर्जाएँ, अपनी क्रियाएँ जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार जब आप इस तरीके के यंत्र धारण करते हो तो आपके शरीर के बीच में भी, शरीर के अंदर जो 7 चक्रा हैं, उन चक्रों के भीतर भी शब्द हैं। जैसे ह्रीम हा, रा, ई और मा है। हा जो है वो आपका विशुद्धि चक्र है। रा जो है वह आपका मणिपुर चक्र है, ठीक है? और मा जो है वह आपके सभी चक्रों का मूल ध्वनि है, जैसे लम, वम, यम। तो म जो है, जो उसका नाद है, वह सारे चक्रों में है और ई जो है वह इकार अर्थात प्रकाश, तेज। तो ये जितने भी बीज मंत्र आपकी बॉडी में है, वह सब ह्रीम धारण करने से जागृत होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं। इसलिए ह्रीम धारण करने से आपके बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। आपने खुद ह्रीम पहना हुआ है, आपके गले में ह्रीम का पेंडेंट है भुवनेश्वरी का, आपने कान में भी ह्रीम पहना हुआ है और आपकी उँगली में क्लीन की जो अंगूठी है ट्रायंगल वाली, आप खुद बताओ इस सब को पहनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक हीम पहन के तो एक अंदर से अलग सी शक्ति महसूस होती है। जैसे सारे सेल रीजनरेट कर रहे हो और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फील होती है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बट जो फील होता है ना, इट्स अमेजिंग। मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो बस मैं बता दूँ, पहली मनुष्य की सारी भाग-दौड़ फ़ील गुड अच्छा महसूस करने की है। तो एक तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो नॉर्मल जो भी पहनेगा उसको अच्छा महसूस होगा ही। अब दूसरा, अच्छा महसूस क्यों होता है? जब आप ऊर्जान्वित होते हो, जब आप एनर्जाइज़ होते हो तब आपको अच्छा फ़ील होता है और जब आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है तब आपको बुरा फ़ील आता है। तो ह्रीम पहनने से आपकी ऊर्जा एनहांस करती है और खाली ह्रीम में ही शक्ति नहीं है, शक्ति आपके अंदर ऑलरेडी है। लेकिन उस शक्ति को जागृत करने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और वह ये ह्रीम का यंत्र और ह्रीम मंत्र दोनों आसानी से कर देता है। तो गुरु जी, एक चीज़ बताइए कि क्या ऐसे डिज़ाइन के और भी लोगों ने यंत्र बनाए हैं वग़ैरह, तो क्या वो सब काम करते हैं या ये स्पेशल है किसी चीज़ में? क्या अगर ये पिक्चर हम हर जगह पे बना दें तो ये उसी तरीके से काम करते हैं या इनको जागृत करना पड़ता है, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है? देखो ये ना, अगर आप पुराने समय में आज से 10-15 साल पहले जाओ तो लोग तलिस्म, ताबीज़ बना कर के देते थे। उस समय में ये यंत्र हम भोजपत्र पर पर्टिकुलर कलम से बनाया करते थे और उसका पूजन करके उसको जागृत करके दे दिया करते थे। ये उस समय की बात थी। आज के समय में जब हमने इस यंत्र को बनाया, तो यज्ञ के द्वारा इसका शोधन किया जाता है, इसका पूजन किया जाता है और इसको जागृत किया जाता है उन मंत्रों के द्वारा जिस मंत्र का पर्टिकुलर यंत्र हमने बनाया है। तो अगर आप खाली भी हीम किसी को पहना दोगे तो काम करेगा, लेकिन उतना काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको पर्टिकुलर उसकी विधि के द्वारा उसको पूजित किया जाए, उसको शोधित किया जाए, तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ह्रीम इतना पावरफुल मंत्र है, मेरे पास सैकड़ों ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जिनको रात को डर लगता था। बहुत सारी महिलाएँ होती हैं जिनको बुरे-बुरे सपने आते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनके साथ सपने में किसी ने कुछ गलत काम कर लिया। उनको आप ह्रीम पहना कर देखो, वो खुद आपको बताएँगे कि उनका क्या अनुभव रहा। हमारे देश में तो एक निरमा वाले भी कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप पहना कर देखो किसी को। मेरे पास ऐसे कितने एग्ज़ाम्पल हैं जिनको अपने बॉस को फेस करने में डर लगता था। बॉस के सामने जाते ही ना ऐसे हाथ-पाँव काँपने लगते थे। हालाँकि बॉस इंसान ही था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना घबराते। मैंने कहा आप रीम पहन कर देखो खाली, और जाने से पहले सिर्फ़ 11 बार मन के भीतर ह्रीम बीज मंत्र का जाप करके देखो। उन्होंने कहा सर बॉस तो छोड़ो, क्लाइंट के आगे भी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि पूछो मत। एक व्यक्ति ने तो कहा कि भई सर मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अपनी पत्नी के आगे बोल पा रहा हूँ। मैं खुद की वाइफ़ के आगे बात कर पा रहा हूँ। मैंने कहा ये तो धन्य हो गए भई तुम तो। और उसने अपनी वाइफ़ को कान के ह्रीम दिए।
अभी दोनों का बहुत अच्छा प्रेम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, वरना प्यार की जगह सिर्फ बुखार ही था दोनों को एक दूसरे को लेकर के। तो ह्रीम आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ ना आपकी सोच में भी पॉजिटिव बदलाव लाता है। मंत्र क्या होता है? मंत्र क्या होता है? तो मंत्र के लिए एक शब्द गुरुजनों के पास जाओ तो बोलते हैं त्रायते मनः इति मंत्रः। जो मन का त्राण करे सो मंत्र, जो मन से पार ले जाए सो मंत्र, जो मन की असंख्य संभावनाओं को, असंख्य शक्तियों को जगा दे सो मंत्र। मनुष्य इसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द एक मंत्र ही है। मंत्र क्या है? जिस शब्दों के एक पर्टिकुलर ध्वनि, शब्दों का एक पर्टिकुलर समूह जो कि ध्वनियों के द्वारा आपकी भावनाओं को प्रकाशित और जागृत करता है, सो मंत्र कहलाता है। अब मंत्र में कुछ वैदिक मंत्र हैं, वह मंत्र जो वेद के ऋषियों ने जाने, वह मंत्र जो विद धातु से जो जाने गए, जिनका अनुभव किया गया, वह वेद मंत्र कहलाए। उसमें कुछ मंत्र हैं तंत्र के मंत्र, जिसमें तांत्रिक चीज़ें, तंत्र का अर्थ सिस्टम होता है, अभी हम उस विषय पे भी आएँगे कि तंत्र क्या होता है। वह मंत्र जिन्होंने इंस्टेंट तुरंत काम करके दिखाया, वह तंत्र के मंत्र कहलाए। कुछ मंत्र ऐसे थे जो गेय मंत्र थे, जिनको गाया जा सकता था। और तो और मनुष्य जो भी कुछ दोहरा रहा है, बोल रहा है, वह सब मंत्र है, लेकिन वह मंत्र जिनके द्वारा ऋषियों ने कुछ प्रत्यक्ष किया, जिस पे शोध किया, जिस पे शक्ति का आवरण हुआ, जिस पे शक्ति का अवतरण हुआ, जिस पे शक्ति का जागरण हुआ, वह सारे मंत्र बीज मंत्र कहलाए। बीज अर्थात जिसके भीतर एक वृक्ष समाया हुआ है। तो जो बीज मंत्र थे, एक-एक बीज मंत्र में एक-एक ब्रह्मांड की पूरी शक्ति वृक्ष रूप में उसके भीतर सूक्ष्म समाई हुई थी। वह मंत्र बीज मंत्र कहलाए। तो मन की शक्तियों को जागृत करने वाले शब्दों के समूह को मंत्र कहते हैं। तो मंत्र ये कि 11 मंत्र चयन करो या 21 या 108, ये क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आप जिस मंत्र की आवृत्ति और जिस मंत्र की गिनती कर रहे हो, मान लो हम मानते हैं कि उस मंत्र की पर्टिकुलर ऊर्जा आकाश के एक केंद्र के अंदर है। उस केंद्र से आप कनेक्ट होने में जितना समय लगता है, उसके हिसाब से मंत्रों की आवृत्ति दी जाती है, गिनती दी जाती है। दूसरा, मंत्र आपको इसलिए दिए गए थे कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें और मंत्र से कुछ क्षण जुड़े। जैसे आपने एक मंत्र का उच्चारण किया, उस मंत्र की तरंग ब्रह्मांड में गई और आप तक वापिस आनी थी वहाँ से, क्योंकि जो मंत्र आपने ब्रह्मांड में भेजा है, वो वापिस भी आपकी तरफ आना था। लेकिन कहीं आप जब तक वह यात्रा कर आप तक आए, तब तक आप उठ ना जाओ, इसके लिए आपको मंत्रों की गिनती, आपको मंत्रों की एक आवृत्ति बताई गई थी कि आप उतनी देर उस मंत्र को जप करें। जकारे जम नाशति, पकारे पाप नाशति, जो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर दे सो जप। जप में क्या करना होता है? मंत्र। मंत्र में क्या है? कुछ शब्द भावपूर्ण तरीके से और एक पर्टिकुलर लय, एक पर्टिकुलर छंद, एक पर्टिकुलर रिदम के साथ जपना होता था। जब आप वो करते थे तो वह आपके द्वारा ब्रह्मांड के उस पर्टिकुलर केंद्र पर जाकर स्पंदित होते थे, टकराते थे, जहाँ से वह शक्ति वापिस आपकी तरफ आती थी और आपके संकल्प को पूर्ण करने की सारी ऊर्जा आपको प्राप्त करा देती थी। इसलिए मंत्र की आवर्ती, मंत्र की गिनती, मंत्र की धारणा बताई गई। क्योंकि जी ये बताएँ व्हाट इज़ तंत्र? तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम। जैसे प्रजातंत्र, प्रजा को चलाने का जो सिस्टम है, वो प्रजातंत्र कहलाता है, या जहाँ प्रजा के द्वारा सिस्टम चलाया जाता है, उसको प्रजातंत्र बोलते हैं। जैसे आपके भीतर पाचन तंत्र, पचाने का पेट में एक सिस्टम है, उसको पाचन तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार तंत्र एक सिस्टम है जो प्रकृति पुरुष के बीच का लय है, प्रकृति और पुरुष के बीच का बैलेंस है। अगर हम इस शरीर को पुरुष मान लें तो ये प्रकृति, 5 तत्व, ब्रह्मांड सब प्रकृति हो जाता है। और अगर हम इसको प्रकृति मान लें तो अदृश्य जितना भी आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और इन सब का जो निर्माता ईश्वर है, वह पुरुष हो जाता है। तो प्रकृति और पुरुष के बीच का समन्वय तंत्र कहलाता है। एक सिस्टम है इस ब्रह्मांड के भीतर जो आपके लिए काम करता है और जिसके अनुसार आपको काम करना होता है, वह तंत्र कहलाता है। ज़्यादातर लोगों ने तंत्र की जो रूपरेखा देखी, वो पिक्चरों से देखे, वैसा तंत्र नहीं है। तंत्र है प्रकृति के साथ पुरुष का समन्वय, प्रकृति की औषधियों के साथ, प्रकृति की वस्तुओं के साथ सहज स्वाभाविक क्रियाओं के द्वारा अथाह ऊर्जा को प्रकट करना, अथाह ऊर्जाओं को जागृत करना और अथाह ऊर्जाओं का प्रयोग तंत्र कहलाता है। तंत्र में मस्तिष्क से ज़्यादा हृदय काम करता है। ज़्यादातर लोग जो हैं, वो योग में जाते हैं। योग में 2 चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। लेकिन तंत्र एक से, हृदय से
संचालित होता है। तो जो लोग भी हृदय से उस प्रकृति की दिव्य शक्ति का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं और उससे अपनी इच्छाएँ भी पूर्ण कराने की बात करते हैं, वह सब तंत्र के साधक या तांत्रिक कहलाते हैं। जो तंत्र अर्थात उस सिस्टम को जानते हैं, जो सूक्ष्म रूप में कहा गया है। जैसे माँ भगवती का एक वाक्य है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अब इस शब्द को जागृत करने का जो सिस्टम है वह तंत्र कहलाएगा, जो इसकी साधना कर लेगा वह तांत्रिक। कि माँ भगवती ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी कहती है, यम यम चिंतयते काम, तुम जिस जिस चीज की कामना कर सकते हो, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, तुम्हें वह वह निश्चित रूप से ही प्राप्त होगा। अर्थात जिसकी तुमने कामना की है वो वस्तु पहले ही कहीं एग्जिस्ट करती है, उसको अपनी तरफ खींचने की या उस तक चले जाने की जो विद्या है वह तंत्र के माध्यम से प्रकाशित और जागृत हो जाती है। हमने जो सुना है कि मतलब तंत्र का नाम लेते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि जैसे पता नहीं तंत्र तो बना ही कि किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए या खत्म करने के लिए या काली शक्तियाँ या डार्क साइड। तो इसको हम कैसे मतलब लोगों तक की पहुँचाएँ कि ऐसा नहीं भी है? जी, इसके लिए ना एक बहुत अच्छी लाइन है जो आपने सुना कि हमने डराने के लिए सुना है। एक पीछे भी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी। उसमें एक बड़ा प्यारा सॉन्ग था कि काला क्या सफ़ेद क्या दोनों में है भेद क्या, हुँ। ठीक है? सब नज़र की भूल है, पाप क्या पुण्य क्या बातें सारी फ़िज़ूल है, माया है सब माया। तो माया का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? जो दिखाई दे लेकिन हो ना, उसको कहते हैं माया। और जो है लेकिन दिखाई ना दे उसको कहते हैं ब्रह्म या ईश्वर। तो अंधेरा भय नहीं है, अंधेरे का अपना आनंद है, अंधेरे का अपना उपयोग है, अंधेरे का अपना प्रयोग है। तंत्र आपको अंधेरे के भी प्रयोग सिखाता है, उजाले के भी प्रयोग सिखाता है। और रही बात जो मारना, डिस्ट्रॉय करना, यह भी जीवन का एक अंग है। अगर कभी आप पढ़ोगे शक्ति के ग्रंथों में, तो एक लाइन रामचरितमानस की है, उद्भव स्थिति संहार करणीं क्लेश हरणीं सर्व श्रेयस्करीं सीता न तो हम राम बल्लभ। इसका अर्थ होता है कि उत्पन्न करने वाली, पालने वाली, ठीक है? और मारने वाली शक्ति जो है वह माँ सीता है, शक्ति है। तो शक्ति आपको पैदा भी करेगी, पालेगी भी और मार भी देगी। क्योंकि इस सृष्टि के अंदर किसी चीज़ का खत्म होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इसका उत्पन्न होना है। जैसे हमने और आपने पॉडकास्ट शुरू किया, अभी कभी अंत ही ना हो तो? इसका अंत भी उतना ही ज़रूरी है और इसका अंत कौन करेगा? तंत्र। तंत्र कहता है कि बस हो गया समय, पैकअप। तो ऐसे ही जीवन की अनेक घटनाओं में अंत की भी व्यवस्था तंत्र ने की है। और मनुष्य को जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वह चीज़ों से भयभीत रहता है। जैसे एक बहुत आजकल समाज में प्रचलित है हिंसा और अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़, इसको बहुत ऊँची साधना भी बताया गया। लेकिन आपका जो नॉन वायलेंस है वो प्रोटेक्ट हो रहा है किसी के वायलेंस से। आप और मैं यहाँ आसानी से बैठे हैं क्योंकि हमारे लिए फ़ौज पर कोई बंदूक लिए खड़ा है। और तो और इंटरनल भी पुलिस है और बहुत सारे सिस्टम हैं जो आपके लिए वायलेंस करने को तैयार है, तभी आप आराम से शांति से नॉन वायलेंस से रह पा रहे हो। और तो और आपके भीतर एक वायरस आ जाए, तुरंत आपका इम्यून सिस्टम वायलेंस शुरू कर देगा, मार-पीट के तुरंत भगा देगा। तो तंत्र कहता है आप जीवन की तीनों विधियों को स्वीकार करें, पैदा होना, पलना और खत्म हो जाना। किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होगी, पालना होगी और विनाश होगा। इसीलिए हमारे 3 देवता में एक देवता विनाश का देवता है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय होना भी उतना ही आवश्यक है जितना किसी चीज़ का उत्पन्न होना। तो तंत्र इन तीनों क्रियाओं को आपको सहज रूप से समझा देता है। बाकी जो आपको भय मिला है तंत्र का, उसका कारण है चलचित्र, मूवी, सिनेमा। अब सिनेमा का समझो क्या होता है? सिनेमा में आपको जो कुछ दिखाया जाता है उसके पीछे आपको 9 रस में एक रस भय भी है। विभत्स, घृणा, भय, डर, इसीलिए लोग हॉरर मूवी देखने जाते हैं। तो वहाँ तंत्र को डराने के लिए प्रयोग किया गया, एक विशेष प्रकार का सिस्टम दिखाया गया। लेकिन तंत्र बहुत ही सुखद, बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही सहज विषय है। जो लोग इसको जानते हैं, वह जानते हैं कि तंत्र के बिना जीवन में कुछ नहीं है और बल्कि मैं तो कहूँगा पूरा जीवन ही तंत्र, मंत्र और यंत्र है। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। हुँ। एक बार मुझे किसी ने बुलाया, सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। जैसे ही हम उनके घर गए तो उनकी बेटी
कहीं विदेश से, आई थिंक अमेरिका से पढ़ के आई हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा, "योगी जी एक बात बोलूँ आपको? हम ना तंत्र मंत्र यंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हम तो सिर्फ़ हनुमान जी में विश्वास करते हैं।" हम्म। मैंने, देवी जी आपने तो अद्भुत बात कर दी कि आप विश्वास करते हो हनुमान जी में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हनुमान जी के साथ-साथ तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों जुड़े हुए हैं। यंत्र तो एक पर्टिकुलर मशीन मैकेनिज़्म, तो ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर यंत्र का काम करे। इस प्रतिमा, इस विग्रह, इस स्वरूप को देख कर के आपको हनुमान जी की स्मृति आ रही है। और ये सुंदरकांड का पाठ है, ये मंत्र है। अतुलित बल धामम से लेकर के अंत तलक जितना भी शब्द बोला जाएगा, ये सब मंत्र हैं। अब रही बात तंत्र, तंत्र इसके बाद जो हम हवन करेंगे, प्रकृति में अग्नि का के आगे मंत्र पढ़ के जो डालेंगे, स्वाहा होगी, वो स्थूल को सूक्ष्म करने की जो विद्या है, वह है तंत्र। आप तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों का प्रयोग भी करें, तीनों का उपयोग भी करें, तीनों से जुड़े हुए भी हैं और मज़े की बात है कि तीनों के विरोध में और तीनों के अगेंस्ट भी हैं। So इसीलिए मैं अक्सर ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि कालिदास जी के ये लेटेस्ट वर्ज़न है कि जिस डाल पर बैठो उसी को काटो, इस्तेमाल भी करो और उसी के अगेंस्ट भी बोलो। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, वे अच्छे से समझ लें, तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छी और बहुत ही व्यावहारिक चीज़ें हैं। लेकिन ये याद रखिए, जिस भी चीज़ का सत्य है उसके पक्ष में कुछ असत्य, उसके विपरीत भी होता है। अगर कोई असली है तो ज़रूर उसमें कुछ नकली भी होगा, उसमें कुछ पाखंड भी होगा। थैंक यू योगी जी, आपने हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर करे और हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स के भी डाउट बहुत सारे क्लियर होंगे इससे। एंड इसलिए मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलती हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है जो आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे लिख के डालें, ताकि हम अगले एपिसोड में सेम क्वेरी को एड्रेस करेंगे कि एक्चुअली में जो हम जीवन जी रहे हैं, इग्नोरेंस में, या हमें कई चीज़ें जो नहीं पता है, अगर हम उन्हें जान के समझ के करेंगे और कोई भी चीज़ों को सीधा नकारने की बजाय, मतलब सीधा रिजेक्ट करने की बजाय, उनको समझें कि अगर ये ऐसा है क्यों और क्यों हो रहा है, तो हम अपनी लाइफ में एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकेंगे। सो keep us updated with your new queries and text message, and we will meet you soon again. Thank you.